ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। बाबा का राइट हैंड बनकर सर्विस का शौक रखो, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। आज का प्रश्न है, बाबा का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? कब? श्रीमत पर चलेंगे, बाप की प्रत्यक्षता होगी। और कब बाला होगा नाम? बाबा ने कहा, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी, तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे, किसकी चाल मशहूर है? मोरनी। बाबा कहते, तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होनी चाहिए। तुम शक्तियों की चाल ऐसी हो जैसे मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आ जाओ। नहीं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सब पुकारते हैं पावन बनने के लिए। अगर सर्वव्यापी हैं तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई इन गीतों का अर्थ समझते हैं और कोई नहीं समझते। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी तो हो, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। बाकी रहे गोप, उनमें कोई कोई हैं जिनको अखबार पढ़ने का शौक रहता है। कोई तो फिर सर्विस का भी शौक रखते हैं कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें। ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, किसको? माताओं को। गोप बैकबोन हैं,
पीछे खड़े हैं। बाबा कहते मैंने राइट हैंड माताओं को बनाया है और वो बैकबोन है, पीछे खड़े हैं। कोई विरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। यह एक पॉइंट है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट, तथा प्रजा माना सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। तो बच्चों को समझाया गया है भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, तब यह भारत स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हों तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही सब याद करते हैं। भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं, श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं। भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था, अब तो नरक है। तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी ही तो होंगे ना। श्रेष्ठाचारियों का सबूत दिखाओ, उनके चित्र दिखा सकते हो कि ये जब थे तब ये भारत श्रेष्ठाचारी था। बरोबर इन्हों का राज्य सतयुग में था। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठाचारी थे। यह लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर भ्रष्टाचारी राजा रानी पूजा करते हैं। तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी हैं, तब तो श्रेष्ठाचारियों की पूजा कर रहे हैं। अपने को कहते भी हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी क्रोधी पापी हैं। आप तो सर्वगुण संपन्न हो। भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं, इसलिए फिर जाकर उन्हों की पूजा करते हैं, महिमा गाते रहते हैं। उन्हों को नमन वंदन पूजन करते हैं। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर वही सतो रजो तमो में आते हैं। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक आत्मा को सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, फिर तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। फिर बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। जब भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी की बात चल रही है तो यही कहेंगे ना कि हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं और फिर बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी,
फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे। वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं। भारत को नीचे आना ही है। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था। सदा एक रस भी नहीं रहते। 16 कला से 14 कला में आते हैं। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होते होते 14 से फिर कितनी हो जाती हैं? कितनी हो जाती हैं? 16, कोई तो होगा ही है। 8 कलाएं रह जाती हैं। धीरे धीरे फिर कलाहीन होते जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते, जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूँ। पतित को भ्रष्टाचारी और पावन को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। यह तो अब बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। श्रीमत क्या करती है? तुम्हें श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं ना, इस माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लग पड़ते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। राजा रानी तो है नहीं जो कहें प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए, तब तो बाकी सब श्रेष्ठाचारी बनेंगे ना। अब उनको कौन बनाए? कौन बनाए? अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाबा कहते हैं मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है। फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है। काली माँ माँ कह प्राण दे देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो देखो कैसा है। जो भगंती होते हैं वो प्रजा में जाकर चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रहकर विक्रम आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल ही जाएगा। लास्ट का ताज बाबा कहते उनको थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना। देखो चंडिका देवी का भी कितना मेला लगता है चंडी देवी। कोई गुस्से में हो तो कहते हैं ना चंडी देवी आ गई। तो बाबा कहते देखो चंडिका देवी की भी पूजा होती है। तो चंडी चंडाल माना किसको कहते हैं चंडाल? बाबा कहते जो छोड़कर चले जाएंगे, भगंती हो जाएंगे, वो जाकर वहाँ प्रजा में चंडाल बनेंगे।
जो यहाँ ही रहेंगे लेकिन विकर्म करते रहेंगे वो रॉयल घराने के चंडाल बनेंगे, राजा रानी के संस्कार करने वाले तो अलग होंगे ना। तो बाबा कहते फिर वो रॉयल घराने के चंडाल बनेंगे तो लास्ट जन्म में उनको कोई छोटा ताज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बाबा की गोद तो लेते हैं ना। ज्ञान बहुत गहरा है, परंतु कोई धारण करे तब तो। जैसे कोई बैरिस्टर लाख कमाते हैं और कोई का बाबा क्या कहते हैं, कोट भी फटा रहता है। सारा मदार तो पढ़ाई पर है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे मोरनी चलती है। मुख से रतन निकालते रहें, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। नाम बदनाम ना करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर अब है रात्रि क्लास। बाबा ने अब रात को क्लास कराई। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के मनुष्य हैं। सतयुग में ये अक्षर ही नहीं निकलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। बुरा व पाप आत्माएं वहाँ होंगी ही नहीं। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है। मनुष्य नहीं जानते हैं यह है संगम युग। अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है। हम इस दुनिया से पार जाते हैं। खिवैया है ना, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में हैं बहुत धक्के खाए हैं। भगत नहीं जानते कि हम धक्के खाते हैं। वह तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है। ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघ्न डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है। ये कोई भी नहीं जानते। परमात्मा माशुक है। हम सब आत्माएं बच्चे आशिक हैं। माशुक को याद करते हैं। पुरुषार्थ करना है हम निरंतर याद करते रहें। सिमरण अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। हमें तो क्या करना है? हमें तो बाबा को याद करना है। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर याद है। भक्ति मार्ग का अक्षर सिमरण है। याद अक्षर बहुत मीठा है। फिर कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बच्चा कहे कि मैं अपने बाप को भूल जाता हूँ, ये कोई शोभता है? याद तो बहुत अच्छी है। अपने से बातें करनी चाहिए। तुम मात पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। जिसके लिए कहते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, बरोबर अब हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ चुप रहकर
याद करना है। तुम ब्राह्मण बच्चे बगैर किसको ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा ना। बगैर संगम के सतयुग आ ना सके। अब बाप तुम्हें संगम पर ही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं तो इस समय सब मनुष्य, लेकिन उनमें कोई मध्यम है, कोई कनिष्ठ हैं और कोई उत्तम हैं। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो और हम कनिष्ठ हैं। आप पे ही बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों के बगैर कोई भी नहीं जानते। इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, अब ये तुम बच्चों को विचार करना है। किस बात पर? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। बाबा कहते ये बात तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है, तो इस बात की तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करनी है। संगम युग पर भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा अभी धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो ज्ञान तो सेकंड में मिल जाता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियां पास क्यों जाएं? तकदीर में नहीं हैं तो इसलिए आते भी नहीं। फिर लिटरेचर से भी उल्टी बातें उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा बनने का युग है। हीरे जैसा गायन यह संगम युग का है। फिर तो उसके बाद कम होता जाता है। गोल्डन तो कम है ना। संगम युग हीरे तुल्य युग है और सतयुग गोल्डन एज है। तो बाबा कहते फिर संगम के बाद तो कम होना शुरू हो जाएगा। गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन एज बनते हैं। और यह संगम युग है डायमंड युग। सतयुग है गोल्डन युग। यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी ये संगम युग बहुत अच्छा और सुहावना है। हीरे जैसा जन्म है, अमरलोक का गायन है। फिर उसके बाद कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड युग, सतयुग है गोल्डन युग, त्रेता है सिल्वर युग। यह भी तुम समझा सकते हो कि संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी पे बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है हीरे जैसा बनने का युग। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं
जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है संगम युग इज, क्या समझा रहे हैं? संगम युग क्या है? संगम युग इज डायमंड युग। उनकी आयु कितनी है? सतयुग गोल्डन एज है तो उसकी आयु 1250 वर्ष है। तो तुम सबकी आयु बता सकते हो। फिर स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। शास्त्रों में स्वास्तिक निकालते हैं तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे कि यह सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हें सबको ये ज्ञान की बातें सुनाते रहना है। स्टूडेंट्स को खुशी रहती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह ही सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी लेकर जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड आओ, आकर हमें लिबरेट करो, घर का रास्ता बताओ, हमें दुखों से छुड़ाओ। फिर सतयुग में तो दुख होता नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी? सब चाहते हैं विश्व में शांति हो, तो बोलो आगे कभी थी? तो वो कौन सा युग था? किसी को पता नहीं है। तुम फिर उन्हें बता सकते हो राम राज्य में सुख और शांति है, रावण राज्य में दुख और अशांति है। सतयुग है राम राज्य, कलयुग है रावण राज्य। बच्चों को अपना अनुभव भी सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं? और कोई बात ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कभी भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह तो जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा। इसलिए कब भी किस से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो गोया बाप से रूठते हैं। रूठते आपस में हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते इसलिए अगर पढ़ाई छोड़ी माना फिर ये माना जाएगा कि बाप से रूठ गए हैं। तो एक दो से भी कभी नहीं रूठना चाहिए। अरे यह तो माया है, ड्रामा है, विघन तो डालती रहेगी, पेपर तो लेगी ना। हम उसके पेपर में आकर फेल हो जाते हैं। अगर हम रूठ गए तो बाबा कहते फिर फेल हो जाएंगे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। तुम्हें माया से खबरदार रहना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाप का नाम बदनाम हो, और मुख से सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों को सुनाना है, उनकी भी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं जो बातें मैंने विस्तार से तुम बच्चों को सुनाई हैं, इसे सार में लाकर तुम अखबार में भी डाल सकते हो, दूसरों को सुना सकते हो। ये सेवा करनी है और श्रीमत पर अटेंशन देना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव, मास्टर ब्रह्मा भव। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप हमेशा दूसरों को आगे रखा। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। लेकिन कहने मात्र पहले आप नहीं कहा, सिर्फ कहने मात्र नहीं कहा, करके दिखाया। शुभ चिंतक की भावना से किया। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब ये भावना हर एक में आएगी तब हम मास्टर ब्रह्मा बनेंगे। और कोई मेरे से आगे क्यों जाए, बाबा कहते ये नहीं सोचना, ये भावना रखनी है कि हम सब साथ मिलकर चलें, हम सबको दूसरों को आगे बढ़ाना है, हम खुद ही आगे हो जाएंगे। जब ये भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। जब सब मास्टर ब्रह्मा बन जाएंगे तो बाबा कहते फिर कोई भी ये नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा, हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। आपके कर्म और आपकी स्थिति ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन है, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प करो, एकाग्र बनना है तो सागर के तले में जाएंगे और आपको अनुभव के हीरे और मोती मिलेंगे। अनुभव के हीरे मोती लेने हैं तो सागर के तले में जाना होगा और उसके लिए एकाग्रता चाहिए। बगैर एकाग्रता के सागर के तले तक नहीं जा सकते, और जब जाएंगे ही नहीं
तो अनुभव कैसे प्राप्त होगा? अनुभव के हीरे मोती लेने हैं, सागर के तले पर ही तो हीरे मोती होते हैं ना। तो एकाग्रता चाहिए उसके लिए। जितनी एकाग्रता होगी उतनी गहराई में जाएंगे और उतने ज़्यादा खजाने मिलेंगे। ओम शांति।